हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। बहुत सारी माएँ जब छोटा शिशु होता है ना, बेबी होता है, तो उस समय बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता कि उनको तकलीफ क्या है और बहुत रोता है, चिड़चिड़ाता है, बीमार पड़ता है और माता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कि बच्चे को चाहिए क्या। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर रोया करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और वैसे स्थिति में माता पिता समझ नहीं पाते। छोटे बच्चों के फिजिशियन के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ मल्टीविटामिन मिलते हैं, थोड़े समय के लिए ठीक रहते हैं, फिर बच्चा कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके जब दांत आने लगते हैं उस समय बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखता है, डिस्टर्ब दिखता है। या तो पेट खराब हो जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है और उन्हें दर्द भी महसूस होता है जब दांत आते हैं। तो वैसी स्थिति में बच्चा बहुत चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और बच्चे के साथ साथ माता पिता भी बहुत अक्सर बेचैन दिखते हैं। तो अब रही बात कि मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी जो खास सिम्टम पे बच्चे को दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलता है और उस स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपके घर में छोटा सा बेबी है तो छोटे से बेबी वाले लोगों को यह जरूर वीडियो पूरी तरह से देखनी चाहिए और अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि मैंने क्या बोला, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई सिम्टम पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का सिम्टम है और किस सिम्टम के आधार पर कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। तो बच्चों के रोने, चीखने, चिल्लाने पर एक बहुत कॉमन सी दवाई है कैमोमिला, जो अक्सर हर होम्योपैथिक डॉक्टर उसको देने के लिए बोलते हैं। लेकिन यह उन स्थितियों में होती है, इसके अलग सिम्टम है। बहुत सारे बच्चों को अलग मेडिसिन दी जानी चाहिए और चूंकि होम्योपैथिक हर तरह की समस्या एक है, लेकिन उसके साथ बहुत तरह के प्रकरण जुड़े होते हैं। यानी कि जैसे बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा ऐसा होता है दिन भर रोता है, रात को सोता है, कोई बच्चा रात भर रोता है और दिन को सोता है, कोई बच्चा है कि इसे बेड पे लेटा दो, कहीं लेटा दो तो वो रोने लगता है और उसको गोद में लेके और घुमाते रहते हैं तो आराम फील करता है। तो इन तीन तरह के सिम्टम मैंने बताए। बच्चा रो रहा है, बच्चा छटपटा रहा है, लेकिन तीन तरह के सिम्टम है और तीनों तरह के सिम्टम में अलग अलग दवाइयाँ चलती है और तभी बच्चा ठीक हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चा गोद में लेने से आराम फील करता है और जैसे पेट पे लेटाओ तो बच्चा रोने, चिल्लाने चिल्लाने लगता है, तो वैसी स्थिति में कैमोमिला चाहिए। बच्चे को वैसी स्थिति में कैमोमिला देने से अच्छा फील करता है। फिर बच्चे को कोई भी चीज आप दे रहे हो, कोई भी सामान देते हो तो मानता नहीं है, वो बच्चा रोता है, तो वैसी स्थिति में भी कैमोमिला चलता है। लेकिन जब बच्चा दिन में जो है कि रोता है और रात में सोता है तो वैसी स्थिति में लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। याद रखें, जब बच्चा दिन भर रोता है और रात को अच्छे से सोता है तो वैसी स्थिति में बच्चे को लाइकोपोडियम चाहिए। हो सकता है बच्चे के पेट में गैस बनता हो और गैस की वजह से पेट में दर्द होता हो, बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन चूंकि बच्चे के विषय में आप समझ नहीं पाएंगे, बच्चा बता नहीं पाएगा, तो अगर ये कंडीशन, ये सिम्टम अगर नजर आता है तो बहुत ईजी से उनको ठीक किया जा सकता है। दिन भर रोता है और रात में सोता है तो लाइकोपोडियम। उसी तरह से ठीक उल्टा, जब बच्चा दिन भर सोता है और रात भर परेशान करता है, माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है। बच्चा दिन में तो अच्छी तरह से सोता है लेकिन रात में बहुत परेशान करता है, तो वैसी स्थिति में होम्योपैथी की दवा चला, जिसे 30 पोटेंसी में आप सुबह, दोपहर, शाम एक ले सकते हैं बच्चे को। और देखिएगा कि ये जो
उनका प्रकरण है 1 से 2 दिनों में ही आपको आराम हो जाएगा। तो ये मैंने तीनों प्रकार के रोने की कंडीशन को मैंने बताया कि एक तो बच्चा सिर्फ गोद में आराम फील करता है, बेड पे जाते ही वो रोना शुरू कर देता है, तो कैमोमिला चाहिए। वो बच्चे कोई भी सामान उनको फुसलाने के लिए आप देते हो, खेलने के लिए देते हो, सब फेंक देता है और रोने लगता है, तो कैमोमिला चाहिए। अब रही बात कि जो बच्चा दिन भर रोए और रात को सोए तो उसे लाइकोपोडियम चाहिए। जो बच्चा दिन भर सोए और रात भर रोए उसको जलावा चाहिए। और ये तीनों दवाइयाँ 30-30 पोटेंसी में ही यूज करें। बच्चे को बहुत हायर पोटेंसी कभी भी ना दें। अगर कोई नशोड दे रहे हैं तो ही आप 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा 30 पोटेंसी ही बच्चों के लिए सबसे बेहतर पोटेंसी होती है। इसके अलावे देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दीवार में या फर्श पे सिर पटक पटक के रोते हैं, कोई चीज उनको नहीं मिला या कोई चीज उनको मांगना है, तो अपने इजहार को ऐसे साबित करते हैं कि वो सिर जो है दीवार पर अपना मारते हैं या फर्श पर मारते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। जो बच्चे इस तरह की बिहेव करते हैं गुस्से में या कुछ सामान, कुछ खिलौने डिमांड करने के लिए वो अपने आप को सिर पटक देते दीवार पर या फर्श पे, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स देनी चाहिए। ये बच्चों की इस तरह